हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एच एन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी क्योंकि दिसंबर के एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि 6 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपके जो एग्ज़ाम्स है वो होने वाले हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से लग जाओ अपनी पढ़ाई पे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। कल हमने एक सेशन रखा था वेबिनार, जिसमें काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारे ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब डेट्स भी आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो काफ़ी बच्चों को कुछ एनजाइटी भी हो रही है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनको क्या करना है। अब उनके पास में सिर्फ 70 to 80 डेज़ है अब उनके पास में। तो अब इन 80 दिनों के अंदर क्या उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे वो अच्छा स्कोर कर सके एग्ज़ाम के अंदर। तो इस कुछ चीज़ों पर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल बच्चों का है कि मैम अब क्या करें। अब हम बुक को पढ़ें, अब आपकी वीडियोस को हम वापस से देखें, सिलेबस को कवर करें, प्रैक्टिस करें, या फिर करें तो करें क्या। अब सिर्फ 2 ही महीने हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो कि 80 दिन बचे हैं। तो अब इन 80 दिनों के अंदर अब हम करें तो करें क्या। वापस से बुक को पढ़ें क्या हम, या फिर आपकी वीडियोस को देखें क्या, प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, क्या करें, या फिर सिलेबस कवर करें, क्या करें, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है, पूरा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप सिलेबस पे दोबारा से वापस मत जाओ कि भाई आप फिर से शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक जा रहे हो पेपर 1, फिर पेपर 2 फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक जा रहे हो ना। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अब लास्ट के टाइम में पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है, थोड़ा सा मतलब आपका 80-90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा लास्ट में कुछ 1 या 2 चैप्टर बच गए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि 2 महीने में आपके पास में अभी 1 महीना है, इस 1 महीने में क्या करो, अपने सिलेबस को कवर करो और फिर जो नवंबर रहेगा उसमें भरपूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जिनका ये है कि मैम अभी तक मेरा काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है, अब मैं क्या करूँ, क्या उसको कंप्लीट करूँ या फिर रहने दूँ। तो अगर अभी तक आपका 50% से भी ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो रहने दो, क्योंकि अगर आपका 50% तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इन 2 महीने में 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 50% सिलेबस कंप्लीट अगर हो भी जाएगा आपका, तो आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो उसको रहने दो। जितना आपने करा है पेपर 1 और पेपर 2, अब कोशिश करो कि उसको ही परफेक्ट बनाई जाए। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उसको क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करो। अब किताबें मत पढ़ो, यहाँ वहाँ से मटेरियल मत देखो, जितना हो चुका है उसको ही परफेक्ट बनाओ। ठीक है, तो ये हुई आपकी बात कि अब किताबें पढ़ें, वीडियो पढ़ें या क्या पढ़ें, तो जितना हो चुका है उसको ही लेके चलो आगे तक, उसको ही ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा सिलेबस बचा है तो ठीक है, आपको लगता है कि 1 महीने में सिर्फ 1 या 2 चैप्टर बच रहे हैं तो वो आप अक्टूबर के अंदर कंप्लीट कर लो और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। और आपको लगता है कि नहीं अभी तक मेरा 50% से भी ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है पेपर 1 का या फिर पेपर 2 का, तो फिर उसको रहने दो, जितना हो चुका है उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, दूसरी बात, अब मैम स्ट्रेटजी क्या रखें हम। अब आपने कह तो दिया कि ठीक है अब जितना हो चुका है उसको ही पढ़ो, उसको रिवाइज करो, लेकिन स्ट्रेटजी क्या रखें, उसको कैसे रिवाइज करें, कैसे क्या करें अब, है ना। तो स्ट्रेटजी में अब ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना हो चुका है आपका सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का, दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, ये मत समझना कि मैं सिर्फ पेपर 1 के लिए बोल रही हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलना है, तो हमको दोनों की प्रिपरेशन बैलेंस तरीके से करनी होगी। ठीक है, 2 घंटे पेपर 1 को दे रहे हो तो 2 घंटे पेपर 2 को भी दो, दोनों को है ना इक्वल टाइम मिलना चाहिए, तभी जाके एग्जाम में दोनों इक्वल तरीके से परफॉर्म हो पाएंगे। एक भी अगर थोड़ा कम रह गया तो फिर मार्क्स वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो दोनों पेपर को साथ में लेके चलना है, तो जो स्ट्रेटजी है वो दोनों की ही एक साथ में हमको लगानी होगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के लिए क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उनको उठा उठा के सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, अब क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको, तो अब क्या करना है, अब आपके पास में लास्ट का टाइम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, लेकिन अब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि ठीक है क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 ऑप्शन में से एक आंसर उसका सही हो गया, उसको टिक करके दूसरे आंसर पे चले गए, दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। नहीं, अब क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके चारों ऑप्शन को देखो, 4 ऑप्शन में से कोई एक तो उसका आंसर होगा और 3 उसके आंसर नहीं होंगे, तो जो एक उसका आंसर है पहले तो उसको देखो कि ये इसका आंसर है तो क्यों है। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके एक्सप्लेनेशन पे जाओ।
उस टॉपिक की वीडियो देखो कि भाई ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये इसका आंसर है तो क्यों है, ठीक है। उस वाले ऑप्शन को देखो। फिर बच्चे कितने, 3 ऑप्शन आपके बच रहे हैं अभी भी। अब ये देखो कि वो एक तो उसका ऑप्शन हो गया, बाकी के जो 3 बच रहे हैं वो उसका ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों ऑप्शन में क्या दिया है। अब उन तीनों ऑप्शन के टॉपिक उठाओ और जाके उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको देखो, नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ चुका है, यानी कि अब आने की संभावना है। तो अब ऐसे हमको टॉपिक को प्रिपेयर करना है, जो आपने कर रखा है और उसी से क्वेश्चन आया है तो उस ऑप्शन को उठाओ, अपने नोट्स में जाके देखो। आपने अगर वो नहीं किया है टॉपिक, कोई नया क्वेश्चन आपके है ना एग्जाम में पूछा गया है जो आपने नोट्स में नहीं बनाए हैं या फिर आपने नहीं पढ़ा है उसको, तो फिर क्या करो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला सवाल बच्चों का होता है कि मैम अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप लोग कहते तो हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन कितने PYQs लगाएं हम, कितने लगाएं, 2000 तक के लगाएं, उससे पहले के लगाएं या फिर कितने लगाएं। तो ज़्यादा पहले तक के भी नहीं लगाने हैं कि आप 50 साल पहले की PYQs लगा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2019 से लेके 2023 जो अभी जून का एग्जाम हुआ है इतना PYQ लगाओगे तो भी सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि अभी आपका नया जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो 2019 के बाद में आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पेपर को देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करो कि 2019 से लेके अभी तक के जितने भी PYQs हैं, जितने भी आपके पेपर्स हैं, जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं, उन सभी को लगा लो, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने सारे पेपर सॉल्व कर लिए, अभी भी मेरे पास में टाइम बच रहा है, तो अब क्या करो, अब 2019 से पहले जाओ, उससे पहले के जो भी है 2018 के जो आपके पेपर है, 17 के जो पेपर है, अब उनको सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट थे 19 to 23 वो अब हमने कर लिए हैं, अब 19 से पहले में जाओ और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपको लगता है कि 19 से पहले भी मैंने 4-5 साल के सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अभी भी टाइम बच रहा है मेरे पास में, थोड़े दिन अभी भी हैं, तो अब क्या करो, अब जो आपके सेट एग्जाम्स होते हैं ना, काफ़ी अलग अलग स्टेट में आपके सेट एग्जाम्स होते हैं, तो सेट का और नेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सेम सिलेबस है। तो अब आप क्या करो, आपका है ना पूरे PYQs हो चुके हैं अच्छे से, तो अब जो सेट एग्जाम के जो भी पेपर्स हैं अब उनको सॉल्व करो, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए सबसे पहले तो 2019 से लेके अभी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर टाइम बचता है तो उसके बाद में 2019 से पहले के पेपर्स को लगाओ, और फिर भी टाइम बच रहा है तो जितने भी सेट पेपर्स हैं आपके, सेट एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो। उससे क्या होगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सेट में लेवल वही आता है, बस थोड़ा सा कम लेवल आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। पेपर्स जो सिलेबस है वो एकदम सेम टू सेम है, तो सेट का और नेट का सिलेबस एकदम सेम टू सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये मत समझना कि सेट का एग्जाम तो मैम थोड़ा छोटे लेवल पे होता है, कम लेवल पे होता है, नेट का तो बड़े लेवल पे होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस जो है वो एकदम सेम टू सेम है, तो टॉपिक जो है वो सेम ही होंगे, सिलेबस सेम ही होगा, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा आपकी बूस्टअप होगी, ठीक है, और ज़्यादा परफेक्ट होंगे आपके जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं वो, ठीक है। तो फिर आपको सेट के पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर अब क्या करना है आपको, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। मैंने कह दिया कि बिल्कुल भी आपको, अब आपका ज़्यादा चैप्टर अगर बचे हुए हैं, ज़्यादा सिलेबस अगर बचे हुए हैं, तो उस चैप्टर को, उस आपको टेक्स्ट को तो आप छेड़ना भी नहीं है। अब बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अब क्या हम, है ना, मैं इस वाली बुक को पढ़ रही हूँ तो क्या इस बुक को मैं कंटिन्यू करूँ क्या। अब बुक के चक्कर में मत पढ़ो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में। बुक को अगर पढ़ना शुरू कर दिया है ना तो उसको वहीं पे ही रोक दो, क्योंकि बुक को एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे तो लगेगा कि अभी तक मेरी बुक तो आधी ही कंप्लीट हुई है, आधी बुक बाकी है, तो उस बुक को कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाओगे तुम लोग, तो जो कर रखा है ना उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको भी छोड़ दोगे। तो बुक के चक्कर में मत पढ़ो, जितना हो चुका है उसको परफेक्ट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा। ये स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए अब 2 महीने के लिए आपकी, ठीक है। और लास्ट बात, अब आपकी क्योंकि डेट आ चुकी है तो बच्चों के मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी, दिल धक धक हो रहा था कि मैम डेट आ चुकी है, एंजाइटी हो रही है, तो अब क्या करें। तो टेंशन मत लो, ये एंजाइटी जो है ना ये थोड़ी बहुत होना ज़रूरी भी है, ठीक है। और एंजाइटी उन्हीं बच्चों को होती है जो पढ़ाई करते हैं। अब 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक तो जो होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए पेपर दे के जा रहा है, ठीक है। जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए पेपर देने के लिए जाएगा तो उसको तो किस बात की एंजाइटी होगी, उसको पता है जब मैंने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन इनमें कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मेरे को कुछ आएगा ही नहीं, तो टेंशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जो लड़का है वो टेंशन लेगा ही नहीं। दूसरा इंसान होगा जिसने सब कुछ पढ़ा है लेकिन पढ़ने के बाद उसको टेंशन हो रही है, तो वो पढ़ने के बाद वाली जो टेंशन है ना वो ज़रूरी भी है, वो होनी चाहिए। थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत डर जो है वो पेपर को लेके होना चाहिए, ताकि आप लोग है ना सीरियस रहो एग्जाम को लेकर।
वरना डर ही नहीं होगा तो फिर बच्चे हल्के में लेंगे पेपर को, है ना। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इस एंजाइटी को ज़्यादा भी मत कर लेना कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हो। जो आपकी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है उसको भी भूलते जा रहे हो उस एंजाइटी के चक्कर में। जो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको और परफेक्ट बनाना चाहिए, उसको भी खराब करते जा रहे हो उस एंजाइटी की वजह से। तो इतना भी मत कर लेना, थोड़ी बहुत हो रही है तो ठीक है चलेगा, लेकिन बहुत ही ओवर होती जा रही है तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा कम करो, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ पेपर ही है। हमने वैसे भी तो काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं ना, हम स्कूल से लेके अभी तक कितने पेपर देते आए हैं, हर क्लास में हमने पेपर दिया है, तो ये भी सिर्फ एक छोटा सा पेपर ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। पढ़ाई करी है भाई, 5 महीने 6 महीने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करी है तो बिल्कुल पढ़ाई का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा मिलता ही है। तो अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखो बस, और अच्छे से मेहनत करते रहो। दिसंबर के लिए पूरी जी जान लगा दो। अगर 2 घंटे लगा रहे हो तो अब ये कोशिश करो कि ठीक है अब 2 महीने में 2 घंटे की जगह मैं 3 घंटे लगाऊं, है ना। एक घंटा मैं ज़्यादा दूं, थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा दूं, ताकि हो सकता है कि कहीं 1-2 क्वेश्चंस की वजह से अगर आपका रह भी रहा है तो वो उस 1 घंटे में 2 घंटे में वो कवर हो जाए। तो जितना टाइम दे रहे हो कोशिश करो कि अब उससे ज़्यादा दे सको, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। 2 महीने में पूरी जी जान लगा दो, 2 महीने में दोस्ती यारी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। 2 महीने बाद पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में घूमना मौज मस्ती करना, फिर जो करना है वो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मेरे को कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने थे। आई होप आपको स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ समझ में आई होगी। इन सब चीज़ों का यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, तो दिसंबर का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा आप लोगों का, और जो नेट और जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के हाथों में होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना, और वीडियो कैसी लगी है मेरे को कॉमेंट करके भी बता देना, ठीक है। थैंक यू।